हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। अगर हम यूपीएससी सीसेट के ट्रेंड को नोटिस करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता लगेगा कि जो हमारा कैलेंडर का टॉपिक है ना, वो पिछले कुछ सालों से थोड़ा इंपॉर्टेंट होने लग गया है। एंड इसके साथ में ही अगर आप फर्दर माइक्रो टॉपिक्स में इसके जाओगे तो आप रियलाइज करोगे कि कैलेंडर से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि कभी पूछ लिया कि अगर इस पर्टिकुलर डेट को मान लो कि 25 मार्च 2022 को संडे है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि इसके 5 साल बाद 2027 को कौन सा डे होगा, राइट। ये हाइपोथेटिकल डेज में मान रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, या पूछ लिया कि 2022 का जो कैलेंडर है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, क्या वो 2030 के कैलेंडर के इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पिछले 2-3 साल में काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखे गए हैं। अब यही चीज़ को समझते हुए हम आज इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम इसका कोई शॉर्टकट तरीका भी ढूंढ सकते हैं, ये सारी चीज़ें फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, कुछ बेसिक्स जान लेते हैं रिगार्डिंग कैलेंडर। देखो, कैलेंडर में आप सभी को पता है एक वीक में कितने डेज होते हैं। एक वीक में होते हैं 7 डेज, राइट। अब एक होता है, देखो, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर का मीनिंग क्या है? नॉर्मल ईयर का मीनिंग है जिसमें 365 डेज होते हैं। उसके साथ ही साथ एक होता है हमारे पास लीप ईयर। अब लीप ईयर क्या होता है? देखो, लीप ईयर में ना एक डे ऐड हो जाता है, यानी कि 29 फेब आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। 29 फेब का जो डे है वो ऐड हो गया। इस वजह से नंबर ऑफ डेज कितने बन गए? वो बन गए 366 डेज, राइट। अब ये जो हमने डेज लिखे हैं 365 एंड 366, इनको जरा मुझे वीक्स में कन्वर्ट करके बताओ कि टोटल कितने वीक्स बने। तो आप इसको अगर करोगे ना कन्वर्ट, तो ये क्या बनेगा? 365 को ये बन जाएगा 52 इंटू 7 प्लस 1। 52 इंटू 7 का क्या मीनिंग है? देखो, यानी कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो यानी कि 52 तो वीक्स बन गए मेरे पास, और साथ में साथ एक दिन रह गया एक्स्ट्रा, ठीक है। ऐसे जो लीप ईयर है वो क्या बन गया? 52 इंटू 7 प्लस 1 प्लस 1। ये प्लस 1 क्यों बना मैं बताता हूँ अभी, पर ये तो देखो बन गया 52 वीक्स, 52 इंटू 7, और साथ में 2 दिन एक्स्ट्रा बन गए। यानी कि नॉर्मल ईयर में जो एक दिन एक्स्ट्रा था ना, यहाँ उसके साथ एक और दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। ये समझाऊंगा मैंने आपको ऐसा क्यों लिखा, अभी आप थोड़ा होल्ड ऑन करिए इस चीज़ को। अगर आपको समझना ये है कि लीप ईयर एग्जैक्टली होता क्या है, तो ये ऐसा ईयर होता है वो जो या तो 4 से डिवाइड कर जाए, ठीक है ना, या फिर अगर वो सेंचुरी ईयर है तो वो 400 से डिवाइड करे। देखो, पहला केस तो आप सभी को पता होगा कि 4 से डिवाइड का मीनिंग क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2024 आएगा 2 साल बाद, तो 2024 क्योंकि 4 से डिवाइड होता है तो ये लीप ईयर है। उसके बाद 2028, 2032, और अगर मैं इसके पहले पूछूं कि 2022 से पहले कौन सा लीप ईयर था, तो आप बोल दोगे 2020 जो था वो एक लीप ईयर था। उसी तरह से दूसरा केस थोड़ा कम बच्चों को पता होता है, वो है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का मतलब, जैसे मान लो कि 1700 की बात कर ली, 1800, 1900, 2000, इस टाइप के जो सेंचुरी वाले ईयर होते हैं, इनमें देखो ये 4 वाला रूल अप्लाई नहीं करना। यहाँ क्या होता है, यहाँ ये जो नंबर्स होते हैं ना, इनको चेक करना है क्या ये 400 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। जो 400 से डिवाइड कर जाएंगे वो लीप ईयर होंगे, अदरवाइज बाकी नंबर्स नहीं होंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, 1700, 1800 एंड 1900 का, ये सेंचुरी ईयर है, हाँ। क्या ये 400 से डिवाइड करते हैं? नहीं, तो ये तीनों के तीनों लीप ईयर नहीं है। ऑन दी अदर हैंड 2000 400 से डिवाइड कर गया तो ये लीप ईयर हो जाएगा। आई होप आपको ना ये लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एक मैं ना आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने जो मोरारजी देसाई हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 4th प्राइम मिनिस्टर थे, राइट। देखो, उनका बर्थ हुआ था 29 फेब 1996 को, सॉरी 1896 को, ठीक है। 29 फेब 1896 को बर्थ हुआ। अब मुझे ये बताओ कि इसके बाद उनका बर्थडे कब आया होगा। जरा सोच के बताना कि नेक्स्ट बर्थडे इन्होंने कब सेलिब्रेट किया होगा अपना 29 फेब वाला। देखो, आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो इसका बर्थडे एक तो आप मान सकते हो कि 29 फेब 1900 आया होगा, बट नहीं, 29 फेब 1900 नहीं है, क्योंकि 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। तो अगला बर्थडे कब आया होगा? इनका बर्थडे आया होगा 29 फेब 1904 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को नोट कर लेना कि सेंचुरी ईयर को हम कैसे नोटिस करते हैं कि वो 400 से डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। लीप ईयर समझ गए। अब आते हैं कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है एंड लीप ईयर में उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा डे, यानी कि टोटल 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाते हैं। तो अगर मान लो
कि आज 1 जनवरी है, ठीक है ना, मान लो 1 जनवरी 2022 को संडे है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो मुझे बताओ कि 1 जनवरी 2023 को क्या डे होगा। अब आपने देखा कि देखो यहां से ना टोटल 52 वीक्स तो आएंगे ही आएंगे जब एक साल गुजरा, और साथ में क्या गुजरा, एक दिन और, टोटल 365 डेज हुए। तो संडे में भी ना ये जो एक्स्ट्रा डेज हैं वो ऐड कर देंगे, तो संडे प्लस 1 क्या हुआ, संडे के एक दिन बाद आता है मंडे। तो अगर 1 जनवरी 2022 को संडे है तो 1 जनवरी 2023 को मंडे होगा। कुछ ना मैं और एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो जैसे ना मेरे एल्डर ब्रदर का बर्थ होता है 3 जुलाई को, ठीक है ना, उनका बर्थडे है। आप ये सेम चीज अपने बर्थडे के साथ भी प्रैक्टिस करना। उनका देखो बर्थडे होता है 3 जुलाई 2022 को, मान लो कि 3 जुलाई 2022 को संडे है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 3 जुलाई 2023 को क्या डे होगा। ये सारी प्रैक्टिस आपने अपने बर्थडे के साथ भी करनी है। एक साल बाद एग्जैक्टली क्या हुआ, इसमें 365 डेज ऐड हो गए, ठीक है। 365 डेज का मैंने क्या मीनिंग बताया था, 52 इंटू 7 प्लस 1, ये 7 तो ये वीक्स हो गए, ये तो देखो काउंट करने बंद कर दो, छोड़ो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये एक है कि एक एक्स्ट्रा डे आता है। तो एक एक्स्ट्रा डे आता है तो संडे में भी मैं एक ऐड कर दूंगा, वो बन जाएगा मंडे, राइट है जी। अब इसी तरह से मुझे बताओ 3 जुलाई 2024 को क्या होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे नोटिस करो, अब ये आ गया 2024। 2024 क्या है मेरे लिए, 2024 है लीप ईयर। यहां से यहां के बीच में जाते हुए 29 फरवरी 2024 भी तो बीच में आएगा, तो एक एक्स्ट्रा डे आ गया। वो कौन सा केस हुआ, 52 इंटू 7 प्लस 2, क्योंकि यहां पे 366 डेज थे। तो यहां पे एक्स्ट्रा क्या बना, एक्स्ट्रा बना +2, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बने। तो अब मैं क्या करूंगा, मंडे में 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। मंडे में 2 ऐड किया, क्या बना, एक दिन बाद ट्यूसडे, फिर एक दिन बाद वेडनेसडे। तो 3 जुलाई 2024 को बना वेडनेसडे। इसी तरह से मुझे बताओ 3 जुलाई 2025 को क्या बनेगा। अब फिर से एक ही तो दिन ऐड होना है, क्योंकि ये तो लीप ईयर नहीं है, यानी कि टोटल 365 डेज ही हैं। तो वेडनेसडे में +1 करूंगा, ये बन जाएगा थर्सडे। 2026 का क्या होगा, एक दिन फिर से ऐड, ये बन गया फ्राइडे, राइट। 2027 में क्या होगा, फिर से एक ही दिन ऐड, ये क्या बना, ये बना सैटरडे, राइट। फिर 2028, अब ये आ गया लीप ईयर। यहां पे क्या करना है, यहां पे 2 दिन ऐड कर देने हैं। 2 दिन ऐड करोगे क्या बनेगा, ये बन जाएगा मंडे, ठीक है ना, संडे नहीं आएगा बीच में। 2029 वो क्या होगा, वो हो जाएगा ट्यूसडे। 2030 वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेडनेसडे, राइट है जी। तो इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हो कि किस तरह से हम कॉमन निकाल सकते हो। 2031 का बात करो तो वो आ जाएगा थर्सडे। अब इतना लंबा क्यों मैं आपको बस समझा रहा हूं, देखो एक चीज नोटिस करो, जो 2031 का थर्सडे है एज वेल एज 2025 को भी थर्सडे था, है ना, था या नहीं था। तो यहां पे क्या मैं ऐसा मान के चल सकता हूं कि 2025 का जो कैलेंडर है वो 2031 के कैलेंडर के इक्विवेलेंट आएगा। देखो बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि सेम डे आ रहा है ना, यहां पर भी थर्सडे, यहां पर भी थर्सडे। एक चीज और मुझे बताओ, क्या जो 2024 वाला वेडनेसडे था और 2030 वाला वेडनेसडे है, तो क्या इसके बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूं कि 2024 एंड 2030 का कैलेंडर सेम होगा। ध्यान से सोच के बताना। देखो ये नहीं बोल सकता, पता है क्यों, 2024 तो लीप ईयर है, यहां पर तो 366 डेज हैं। 2030 क्या है, ये है 365 डेज, नॉर्मल ईयर है ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पहले तो ये चेक करना है कि जो अगर हमें ऐसा पूछा गया कि कौन से ईयर का कैलेंडर मैच होता है, तो आपको देखना है कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो अकॉर्डिंगली चेक कर लिया। एंड दूसरा, इस तरीके से आप डेट्स चेक कर सकते हो। अब ये समझ आ गया हमने कैसे किया ये चीज, पर इसका ना एक शॉर्टकट भी मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है ना। पहले समझना जरूरी था, पर अब हम आएंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। देखो जैसे मान लो कि वही एग्जांपल 3 जुलाई 2022 क्या है, ये है संडे, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं 3 जुलाई 2030 को क्या होगा, ठीक है ना। मैंने आपसे बस डे पूछ लिया कि इसका मुझे डे बताओ, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने देखना है कि अच्छा हाँ ये 2030 की बात हो रही है और हमें गिवन क्या है 2022, हमें डिफरेंस निकाल लेना है बस। डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालो, 2030 माइनस 2022 क्या आया, 8, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया ना, 8 आया डिफरेंस। इसमें प्लस क्या करना है, इसमें प्लस करना है लीप ईयर्स, कि कितने लीप ईयर 2022 से लेके 2030 के बीच में आते हैं। मुझे जरा बताओ 2022 और 30 के बीच में कौन कौन से लीप ईयर आए। देखो एक तो आया 2024, एक आया 2028, तो 2 लीप ईयर आए, तो इसमें प्लस कर दिया 2, तो क्या बना, ये 10 बना टोटल, मतलब टोटल क्या बना,
टोटल बन गया 10। अब ये 10 है ना, इसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 से क्यों? क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं, तो ये बन गया 3। सॉरी, डिवाइड करना है एंड रिमाइंडर निकालना है, ठीक है ना, रिमाइंडर निकालना है। तो जब आप 10 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बनेगा 3। तो ये जो 3 आया ना, बस संडे में इसको ऐड कर देना है। संडे प्लस 3 किया, ये बन गया वेडनेसडे, ठीक है ना। तो 3 जुलाई 2030 को वेडनेसडे होगा। समझ आया? देखो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा और समझ आएगा। यहां देखो क्या पूछा गया, 2019 का क्वेश्चन करते हैं। विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009? 2009 के इक्विवेलेंट कौन सा कैलेंडर आता है? देखो पहले तो इंपॉर्टेंट चीज नोट करो, 2009 क्या है? ये है एक नॉर्मल ईयर। तो जो हमारा आंसर होगा ना वो भी नॉर्मल ईयर ही होना चाहिए। अब 2018 तो नॉर्मल ईयर है, 2017 भी नॉर्मल ईयर है, 2016 तो लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर के इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है? तो सी ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया। 2015 भी नॉर्मल है, तो मेरे पास ए, बी या डी में से कोई आंसर होगा। अच्छा जी, अब क्या करना है? अब बस वही चीज, डिफरेंस प्लस लीप ईयर, ठीक है ना। जहां पे डिफरेंस प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7 का रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वो हमारा आंसर होगा। आओ जरा चेक करते हैं, 2018 और 2009 डिफरेंस कितना आता है? 9। इनके बीच में लीप ईयर कितने आए 2018 और 2009 के बीच में? देखो एक आ गया 2012, एक आ गया 2016, तो 2 लीप ईयर आए, तो 9 + 2 बना 11। अब जब आप 11 को 7 से डिवाइड करते हो, क्या रिमाइंडर 0 आता है? रिमाइंडर तो 4 आता है, तो यानी कि 2018 तो आंसर नहीं है, तो ए ऑप्शन हो गया गलत। सेम चीज ऑप्शन बी के साथ, 2017 क्या करना है? पहले लो डिफरेंस, 2017 - 2009, ये बना 8, डिफरेंस बन गया 8। नंबर ऑफ लीप ईयर कितने आते हैं 2009 और 2017 के बीच में? एक आ गया 2012 और एक आ गया 2016, तो ये बन गया 2। तो 8 + 2 बना 10, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बना 3। रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया, तो यानी कि 2017 भी आंसर नहीं है। अब जब ए, बी और सी एलिमिनेट हो ही गया है, तो आंसर क्या बनेगा? डी ही बनेगा। पर एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। पहले क्या निकाल लेंगे? डिफरेंस। तो 2015 - 2009 क्या डिफरेंस बना? 6 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, 2009 से 2015 के बीच में कितने लीप ईयर आते हैं? सिर्फ 2012, 2016 थोड़ी ना आएगा यहाँ पे, सिर्फ 2012 आएगा। तो 6 + 1 क्या बना? 7। अब 7 को डिवाइड किससे करते हैं? 7 से, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो 7 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा? 0। रिमाइंडर की बात करूंगा, रिमाइंडर बना 0। और जैसे ही रिमाइंडर बना 0, आपने कह दिया कि दोनों कैलेंडर्स क्या होते हैं? मैच होते हैं, ठीक है। तो आपको बस इसेंशियली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि दोनों जो हमारे पास ईयर बता रखे हैं, उन ईयर को डिफरेंस, उनका दोनों ईयर का डिफरेंस निकाल लेना है, और उनके बीच में कितने लीप ईयर आते हैं उसके साथ ऐड करके 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 निकालना है। अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये यूपीएससी 2021 का है, अभी लास्ट ईयर ही पूछा गया था। इसमें क्या कह रहा है? विच डे इज 10 अक्टूबर 2027? देखो एक्चुअल में ना जो यूपीएससी 2021 का पेपर हुआ था, वो हुआ था 10 अक्टूबर 2021 को, ठीक है ना। तो जिस दिन एग्जाम हुआ था ना, उसके एग्जैक्टली 6 साल बाद का पूछा गया था कि कौन सा डे है। इस दिन था देखो संडे, अब जिस दिन पेपर था उस दिन संडे था, हमें वो तो पता ही है। तो उसके 6 साल बाद की डेट पूछी गई थी। तो हमें क्या करना है? हमें बस वही सेम चीज, डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7, बस इतना सी चीज करनी है। करो जरा, डिफरेंस क्या है? जाना है 2027 में, आज क्या है 2021, कितना डिफरेंस है? डिफरेंस है 6 साल का, ठीक है। नंबर ऑफ लीप ईयर, 2021 से 2027 में कितने लीप ईयर आते हैं? सिर्फ एक, 2024 ही तो आता है एक लीप ईयर। तो नंबर ऑफ लीप ईयर 1 हो गया, डिवाइड किससे करना है? 7 से। तो 6 + 1 बना 7 बाय 7, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। 7 को जब 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बनेगा 0, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो क्या करेंगे? जो संडे था ना, संडे में 0 ऐड करेंगे। संडे में 0 ऐड किया, वो क्या बना? संडे ही तो बना। तो आंसर क्या बना मेरा? आंसर बना ऑप्शन नंबर ए, संडे, ठीक है ना। तो हमें एसेंशियली बना क्या? बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि जिस ईयर से हमें जिस ईयर पे जाना है उसका डिफरेंस निकाल लिया, एंड बीच में ऐड क्या कर दिया कि नंबर ऑफ लीप ईयर क्या है, फिर उसको 7 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो जो आज डे है, एक हफ्ते बाद भी वही एग्जैक्टली वही डे होगा, 2 हफ्ते बाद भी, उसी तरह 52 वीक्स के बाद भी। तो इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे एंड रिमाइंडर फाइंड करेंगे। जो रिमाइंडर आया वो ओरिजिनल डे में ऐड किया एंड अकॉर्डिंगली फाइनल डे हमें मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला समझ आ गया होगा, किस तरह से अप्लाई करना है। वो भी हमने 2 क्वेश्चंस के एग्जांपल से देख लिया। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आने वाले आपके प्रीलिम्स में रिपीट होता है
तो आप इसको होपफुली आसानी से टैकल कर लोगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने एंड पे प्रैक्टिस करते रहिए। कीप वर्किंग हार्ड। गुड बाय एंड गुड लक।